दोस्तों, एक सवाल। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि रात को सोने से पहले जब तुम बिल्कुल थके हुए होते हो, उसी वक्त सबसे ज्यादा बुरे ख्याल आते हैं? सबसे ज्यादा डर लगता है, सबसे ज्यादा चिंता होती है। वही प्रॉब्लम जो सुबह उठकर छोटी लगती है, रात को पहाड़ जैसी लगती है। वही डिसीजन जो दिन में आसान था, रात को इम्पॉसिबल लगता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है और यह कोई कमजोरी नहीं है, यह बायोलॉजी है। डेल कार्नेगी ने एक बात कही जो मुझे आज भी चौंकाती है। उन्होंने कहा, थकान और चिंता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब शरीर थका होता है, दिमाग कमजोर हो जाता है, और कमजोर दिमाग हर छोटी चीज में खतरा देखता है। एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर एडमंड जैकबसन। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस एक सवाल पर लगाई, थकान और चिंता का क्या रिश्ता है? और उनकी रिसर्च का नतीजा था, जब तुम्हारी मसल्स रिलैक्स होती हैं, तुम चिंता नहीं कर सकते। शरीर और दिमाग एक साथ चलते हैं। शरीर तना हुआ, दिमाग तना हुआ। शरीर ढीला, दिमाग शांत। अब एक कहानी सुनो। एक बार एक लड़का था, नाम था अर्जुन। वो एक छोटे शहर से निकला था, बड़े शहर में आया। नई जॉब, नया घर, नई जिंदगी। अर्जुन बहुत मेहनती था। वो सुबह 7 बजे उठता और रात के 11 से 12 बजे तक काम करता। उसे लगता था, जितना ज्यादा काम करूंगा, उतना ज्यादा आगे बढ़ूंगा। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। काम उतना ही था, लेकिन उसकी मिस्टेक्स बढ़ने लगीं। उसके डिसीजंस कमजोर होने लगे। और रात को जब वो बिस्तर पर लेटता, तो उसका दिमाग एक डार्क स्पाइरल में चला जाता। क्या होगा अगर जॉब चली गई? क्या होगा अगर कोई बड़ी गलती हो गई? क्या होगा अगर सब कुछ बिखर गया? अर्जुन को लगा, यह चिंता उसकी कमजोरी है, लेकिन असल में यह उसकी थकान थी। थका हुआ दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पाता। वो हर पॉसिबिलिटी को थ्रेट मान लेता है। वो हर छोटी बात को बड़ी बना देता है। कार्नेगी ने एक बहुत सिंपल लेकिन रेवोल्यूशनरी नियम दिया। थकने से पहले आराम करो। उल्टा लगता है ना? हम सोचते हैं, पहले काम फिर आराम। लेकिन कार्नेगी कहते हैं, पहले आराम करो ताकि काम बेहतर हो सके। विंस्टन चर्चिल, जो दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, जिन पर पूरे देश की जिम्मेदारी थी, वो दिन में नींद लेते थे। हाँ, जब पूरी दुनिया जल रही थी, वो सोते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था, थका हुआ लीडर गलत डिसीजंस लेता है। जॉन डी रॉकफेलर, जो अपने जमाने के सबसे अमीर इंसान थे, वो रोज दोपहर को आधे घंटे की नींद लेते थे। उनका ऑफिस में एक काउच था, सिर्फ इसीलिए। यह कमजोरी नहीं थी, यह स्ट्रैटेजी थी। आज की दुनिया में हमने थकान को बैज ऑफ ऑनर बना लिया है। मैं बहुत बिजी हूं, यह कहना स्टेटस सिंबल बन गया है। जो ज्यादा थका है, वो ज्यादा मेहनती माना जाता है। लेकिन कार्नेगी कहते हैं, बिजी और प्रोडक्टिव एक नहीं होते। जो हमेशा थका रहता है, वो हमेशा चिंतित रहता है। और जो हमेशा चिंतित रहता है, वो कभी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता। अर्जुन की कहानी वापस सुनो। उसने एक दिन एक छोटा सा बदलाव किया। दोपहर में 20 मिनट बस लेट गया। आंखें बंद की। कोई फोन नहीं, कोई न्यूज नहीं। पहले हफ्ते उसे लगा टाइम वेस्ट हो रहा है। दूसरे हफ्ते उसने नोटिस किया कि शाम को उसका दिमाग ज्यादा क्लियर था। तीसरे हफ्ते रात को वो डार्क स्पाइरल कम होने लगी। एक महीने में उसी काम की क्वालिटी बेहतर हो गई।
उसी समय में ज्यादा हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो चिंता जो रात को आती थी वो आधी हो गई, क्योंकि दिमाग को फ्यूल मिली थी, रुकने का मौका मिला था। दोस्तों, आज से एक काम करो। दिन में एक बार सिर्फ 15 से 20 मिनट लेट जाओ, आंखें बंद करो, सिर्फ सांस लो, शरीर को बताओ अभी सब ठीक है। यह वीकनेस नहीं है, यह सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि जो रुकना जानता है वो सबसे तेज दौड़ता है। दोस्तों, अब एक और बात, क्या कभी किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ बुरा कहा? पीठ पीछे, सामने, ऑनलाइन? और क्या उस एक बात ने, उस एक इंसान की उस एक लाइन ने तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद कर दिया? पूरी रात नींद नहीं आई? दिमाग ने बार बार वही बात रिप्ले की? अगर हां, तो यह बात तुम्हारे लिए है। एक कहानी सुनो। एक लड़की थी, नाम था प्रिया। वो एक कंटेंट क्रिएटर थी। महीनों की मेहनत के बाद उसने अपना पहला वीडियो बनाया, दिल लगाकर, रात रात जागकर। वीडियो पब्लिश हुई और पहला कमेंट क्या था? यह बेकार है, तुम्हें कुछ नहीं आता। प्रिया ने वो कमेंट पढ़ा और बस उसका पूरा दिन वहीं रुक गया। वो उस कमेंट के बारे में सोचती रही। क्या सच में बेकार थी? क्या सच में उसे कुछ नहीं आता? उसने अगले 3 दिन कोई काम नहीं किया। एक कमेंट ने, एक अजनबी के एक वाक्य ने उसकी 3 दिन की एनर्जी चुरा ली। डेल कार्नेगी कहते हैं, यह सबसे बड़ी गलती है जो हम करते हैं। उन्होंने कहा, क्रिटिसिज्म से डरना बंद करो, क्योंकि जिस दिन लोग तुम्हारी आलोचना करना बंद कर देंगे, उस दिन तुम इररिलेवेंट हो जाओगे। सोचो, क्या कोई किसी सूखे पेड़ पर पत्थर मारता है? नहीं, पत्थर सिर्फ उस पेड़ पर मारे जाते हैं जिसमें फल लगे हों। जब अगली बार कोई तुम्हारी आलोचना करे, 1 सेकंड रुको और सोचो, यह इंसान मुझ पर एनर्जी क्यों लगा रहा है? जवाब हमेशा एक ही होगा, क्योंकि तुम मैटर करते हो। कार्नेगी ने अब्राहम लिंकन की कहानी सुनाई। लिंकन अमेरिका के सबसे महान प्रेसिडेंट्स में से एक, लेकिन उनके जमाने में उनके बारे में अखबारों में लिखा जाता था कि वो बेकार हैं, झूठे हैं, अयोग्य हैं। उनके खुद के पार्टी के लोग उनके खिलाफ थे। और लिंकन का जवाब? उन्होंने कहा, अगर मैं हर क्रिटिसिज्म पर रिएक्ट करने लगूं, तो मेरे पास और किसी काम के लिए टाइम नहीं बचेगा। यह लाइन सोचो, जितना टाइम तुम किसी की बुरी बात पर रिएक्ट करने में लगाते हो, उतना टाइम तुम्हारे गोल्स से चुराया जा रहा है। और वो लोग जो तुम्हें हर्ट करना चाहते हैं, उनका यही तो गोल है, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना, तुम्हें रोकना, तुम्हें अपनी ट्रैक से हटाना। तो उन्हें यह सैटिस्फैक्शन मत दो। अब कार्नेगी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, जब भी कोई तुम्हारी आलोचना करे, पहले एक सवाल पूछो खुद से, क्या इसमें कोई सच्चाई है? अगर है, तो वो क्रिटिसिज्म नहीं, फ्री कोचिंग है। उससे सीखो, उसे गिफ्ट मानो। लेकिन अगर नहीं है, अगर वो सिर्फ तुम्हें हर्ट करने के लिए कहा गया है, तो उसे कंप्लीटली इग्नोर करो। यह इग्नोर करना वीकनेस नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। एक और कहानी। एक मशहूर पेंटर था, बहुत बड़ा आर्टिस्ट। उसने एक पेंटिंग बनाई और एक चौराहे पर रख दी। साथ में एक बोर्ड लगाया, अगर तुम्हें इसमें कोई कमी दिखे तो वहां निशान लगा दो। शाम को जब वो वापस आया तो पूरी पेंटिंग निशानों से भरी थी, हर कलर पर, हर लाइन पर। उसे बहुत दुख हुआ। अगले दिन उसने वही पेंटिंग फिर रखी
लेकिन इस बार बोर्ड पर लिखा, अगर तुम्हें कोई चीज अच्छी लगे तो वहां निशान लगा दो। शाम को वही पेंटिंग वापस आई, उन्हीं जगहों पर निशान थे जहां कल कमियां थीं। यह दुनिया है दोस्तों। लोग वही देखते हैं जो उन्हें देखने को कहा जाए, या जो उनका अपना दिमाग देखना चाहे। तो प्रिया की कहानी वापस सुनो। जब उसने यह समझा तो उसने उस कमेंट को डिलीट नहीं किया। उसने खुद से पूछा, क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या मुझे सच में इंप्रूव करना है? एक दो चीजें थीं, उसने उन पर काम किया, बाकी उसने छोड़ दिया और आगे बढ़ती रही। दोस्तों, एक प्रैक्टिकल काम आज से। जब कोई बुरी बात सुनो, एक कागज निकालो, वो क्रिटिसिज्म लिखो और लिखो, क्या यह सच है? हाँ या नहीं? अगर हां, सीखो। अगर नहीं, फेंक दो। लिटरली फेंक दो। दिमाग सिंबल्स को रील मानता है। जब तुम फिजिकली उस क्रिटिसिज्म को फेंकते हो, दिमाग रिलीज होता है। याद रखो, जो लोग खुद कुछ नहीं करते, वो हमेशा दूसरों की आलोचना करते हैं। यह उनकी लिमिटेशन है, तुम्हारी नहीं। दोस्तों, अब इस पूरी सीरीज का सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल सबक। यह सबक बाकी सब टेक्निक्स से अलग है। यह सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं, यह डीपली ह्यूमन है। और यह है दूसरों की मदद करना। अब तुम सोच रहे होगे, राहुल भाई, यह तो बहुत कॉमन एडवाइस है। यह मोटिवेशनल स्पीकर्स हमेशा कहते हैं। रुको, मैं तुम्हें वो एंगल दिखाता हूं जो शायद किसी ने नहीं दिखाया। एक कहानी सुनो। एक औरत थी, नाम था कमला। उसके पति की अचानक मौत हो गई। वो अकेली रह गई। 2 बच्चे थे, घर था, जिम्मेदारियां थीं। लेकिन कमला बिल्कुल टूट गई थी। वो हर वक्त अपने दुख के बारे में सोचती। हर सुबह उठती तो पहला ख्याल दर्द का होता। हर रात सोती तो आखिरी ख्याल अकेलेपन का होता। डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा, दवाई दे सकता हूं, लेकिन एक और काम करो। अपने मोहल्ले में ऐसी किसी बुजुर्ग महिला को ढूंढो जो तुमसे भी ज्यादा अकेली हो। उसके पास जाओ, उसकी बात सुनो। कमला को लगा, यह कैसा इलाज है? मैं खुद दुखी हूं, किसी और को कैसे संभालूंगी? लेकिन उसने ट्राई किया। पास में एक बुजुर्ग दादी थीं, 80 साल की। उनके बच्चे दूसरे शहर में थे। हफ्तों से किसी से बात नहीं हुई थी। कमला उनके पास गई, बस बैठ गई, बात की। और उस 1 घंटे में पहली बार हफ्तों में कमला अपना दर्द भूल गई। क्यों? कार्नेगी कहते हैं, जब तुम खुद की चिंता में डूबे होते हो तो तुम्हारी पूरी दुनिया सिर्फ तुम तक सिमट जाती है। हर ख्याल मैं से शुरू होता है। मेरी प्रॉब्लम, मेरा दर्द, मेरा डर, मेरा भविष्य। यह सेल्फ फोकस, यह अपने आप में एक जेल है। जितना ज्यादा तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, उतना ज्यादा वो दर्द बड़ा होता जाता है। लेकिन जब तुम किसी और की मदद करते हो, एक मैजिकल शिफ्ट होती है। तुम्हारा फोकस मैं से हटकर वो पर चला जाता है। और उस मोमेंट में तुम्हारी चिंता कहाँ जाती है? वो कुछ देर के लिए गायब हो जाती है। यह कोई स्पिरिचुअल थ्योरी नहीं है, यह बायोलॉजी है। जब तुम किसी की मदद करते हो, दिमाग ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। वही हार्मोन जो खुशी और कनेक्शन से जुड़ा है। वही हार्मोन जो स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को कम करता है। मदद करना लिटरली तुम्हारे बॉडी में केमिकल चेंज लाता है। कमला 3 महीने तक उन दादी के पास जाती रही। हर हफ्ते बस बैठती, बात करती, कभी कभी चाय बनाती। और 3 महीने बाद कमला का दर्द गया नहीं था, लेकिन वो उस दर्द के साथ जीना सीख गई थी। उसे एक पर्पस मिला था।
उसे रियलाइज हुआ था कि दुनिया में दुख सिर्फ उसका नहीं है। और जब उसने किसी और का दुख थोड़ा कम किया, उसका अपना दुख ऑटोमेटिकली हल्का हो गया। दोस्तों, यह सिर्फ मदद करने की बात नहीं है, यह पर्सपेक्टिव की बात है। जब तुम सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स देखते हो, वो बहुत बड़ी लगती हैं। जब तुम दुनिया देखते हो तो रियलाइज होता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं जितनी लग रही थी। एक और बात, जो लोग सबसे ज्यादा चिंता करते हैं, उनकी एक कॉमन क्वालिटी होती है, वो बहुत ज्यादा खुद के बारे में सोचते हैं। यह नार्सिसिज्म नहीं है, यह एक पैटर्न है जो दिमाग डेवलप कर लेता है। और इस पैटर्न को तोड़ने का एक ही तरीका है, जानबूझकर किसी और के बारे में सोचना। किसी दोस्त को कॉल करो जो शायद अकेला हो, किसी को खाना खिलाओ, किसी की बात सुनो बिना एडवाइस दिए, किसी को बस यह बताओ, मैं हूं। यह छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका असर तुम्हारे लिए भी उतना ही बड़ा है जितना उनके लिए। दूसरों में खो जाओ और खुद को पालो। दोस्तों, इस पूरी सीरीज में हमने एक साथ बहुत कुछ सीखा। हमने समझा कि चिंता एक फीलिंग नहीं, एक बायोलॉजिकल वेपन है जो हमारा दिमाग हमारे खिलाफ यूज करता है। हमने सीखा कि नंबर्स दिमाग को शांत करते हैं, क्योंकि 85% फिकारे कभी होती हाई नहीं है। हमने जाना कि पास्ट को बार बार खोदना, सॉडस्ट काटना है, बेकार, दर्दनाक और रिजल्ट जीरो। हमने समझा कि थकान और चिंता साथ साथ चलते हैं, और जो रुकना जानता है वो सबसे तेज दौड़ता है। हमने देखा कि आलोचना सफलता की पहचान है, पत्थर फलदार पेड़ पर ही मारे जाते हैं। और हमने महसूस किया कि दूसरों की मदद खुद का सबसे बड़ा इलाज है। यह सब डेल कार्नेगी का दिया हुआ है, लेकिन इसे अप्लाई करना, यह तुम्हारा काम है। जानना काफी नहीं, जीना पड़ेगा इन्हें, हर रोज, हर पल। दोस्तों, डेल कार्नेगी का यह सफर यहीं खत्म होता है। अब अगला कदम आपका है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास किताब की समरी लाऊं, तो अभी कमेंट में उस किताब का नाम लिखें। जिस किताब की सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आएगी, अगला वीडियो उसी पर होगा। अपने दिमाग का मास्टर बनने के लिए और पावर बुक हब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।